नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है मूर्ख लोगों की सूची। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी कहानी अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर जरूर लेकर आऊँगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़े। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्ति को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति जवाब देता है, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति कहता है, और मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू ने कहा, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति को कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति ने कहा, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल ने कहा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो,
मैं बादशाह से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। वह व्यक्ति खुश होकर कहता है, अच्छा ठीक है फिर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन 4 मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने जवाब में सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर ने कहा, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी तो बताओ। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल ने कहा, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। यह सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल कहते हैं, वह दूसरा मूर्ख जहाँ पनाह आप हैं, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। इस कहानी से सीख यह मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं मित्रों, आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।